गुरी, आज जो भी हो जाए हम लोग बाद में मिलके सेलिब्रेट करेंगे अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक। सेम टू यू। धैर्य, कहाँ से हो आप? समय कुरुक्षेत्र से। द लैंड ऑफ द ग्रेट महाभारत। यस सर। चलिए पहले आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मेरे पापा जी की करनाल में कैटल फीड की फैक्ट्री है, तो 5-6 साल की उम्र से ही पापा जी के साथ फार्म में विजिट कर रहा हूँ। सही मायनों में मेरी एजुकेशन जो है वो स्कूल से ज़्यादा पापा जी के साथ हुई है। इंडिया के इंटीरियर्स में पला बड़ा हूँ सर, तो इंडिया के इंटीरियर्स को अच्छे से समझता हूँ और मैं अच्छे से जानता हूँ कि इंडिया के इंटीरियर्स में ग्रास रूट लेवल पे उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ऑन दैट बेसिस आई केम आउट विथ दिस न्यू वेंचर। गुरप्रीत, डोंट माइंड मी सेइंग दिस, बट ये बहुत ही ऑर्डिनरी लुकिंग शूज़ हैं। मार्केट भरा पड़ा है ऐसे शूज़ से जो यंग, हैप और कूल हैं और सस्ते भी हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं इनमें क्यों इन्वेस्ट करूं। अगर एक रीज़न देना हो तो मैं कहूँगी एम्पैथी, क्योंकि रोज़ लाइफ में कई ऐसी सिचुएशंस आएगी जहाँ मुझे इमीडिएट डिसीजंस लेने पड़ेंगे, तो सब साइड्स को अनबायस्ड होकर समझने के लिए एम्पैथी ही काम आएगी। ये एक बहुत ही टेक्स्ट बुक आंसर लग रहा है। आपकी ग्रोथ प्लान के बारे में कुछ बता सकते हैं? श्योर मैम। मैम, इंडिया में फुटवेयर मार्केट जो है वो अराउंड 15 बिलियन यूएसडी का है एंड अकॉर्डिंग टू माय प्रोजेक्शन मेरा ये बिजनेस हर साल अराउंड 18% ग्रोथ रेट पे आगे बढ़ेगा। गुरप्रीत, मैं खुद एक स्नीकर हेड हूँ। आपने फिट, डिज़ाइन, ग्रोथ की बात कर ली, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि आपको शूज़ बनाने क्यों हैं। आप अपना पिच डेक यहीं पे छोड़ दीजिए, विल गेट बैक टू यू। थैंक यू। एक लड़का है मनोज, करनाल में धावक है, रनर। अभी कुछ 12 सेकंड में 100 मीटर भाग लेता है, लेकिन उसका सपना है 9.58 का रिकॉर्ड तोड़ने का। पता नहीं कैसे तोड़ेगा, क्योंकि तोड़ने के लिए अच्छे जूते चाहिए ना उसे। सर, आप स्नीकर हेड हैं, आपको तो पता है कि इंडिया में एक एवरेज रनिंग शूज 9 से 10 हजार रुपए का आता है, जो मनोज के पास नहीं है सर। मैम, डजंट हैव इट। तो क्या करे वो 9.58 का सपना जो उसने देखा है वो देखना वो छोड़ दे। इंडिया में ऐसे बहुत से मनोज हैं जो नशे की लत के कारण भागना ही छोड़ देते हैं। इन सब बच्चों के भी सपने होते हैं जो एडिक्शन की वजह से कहीं खो जाते हैं। मैं इन बच्चों के साथ तब तक काम करना चाहती हूँ जब तक इनके सपने फिर से बोल्ट की स्पीड ना पकड़ ले। मिस धैर्य, आपकी बातों से ये साफ नज़र आ रहा है कि आप सोशल सर्विसेज में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो आप एनजीओ ही खोल लीजिए। आईएएस ऑफिसर क्यों बनना चाहती है आप? धैर्य, क्या हुआ बेटा? तुम अभी तक तैयार भी नहीं हुई? आंटी, मैं और गुरी किसी भी बात पे आजकल एग्री नहीं करते हैं। हमारे टेस्ट, इंटरेस्ट, हमारे रहने का तरीका सब कुछ अलग अलग है। और पहले ये डिफरेंसेस मुझे क्यूट लगते थे, अब ना अजीब सी चिढ़ मचने लगी है। मुझे नहीं करनी है हाउस वार्मिंग पार्टी। आई एम सो सॉरी, मैं आपको ऐसे बोर कर रही हूँ। इट्स जस्ट तुम्हें पता है, तुम्हारे भूगल अंकल और मेरी शादी ऑलमोस्ट टूटने वाली थी। पता है क्यों? क्योंकि मैंने उनके लिए
स्काई ब्लू कलर की शेरवानी पसंद की थी और मेरी सास ने मरून कलर की। अब शादी में वो मरून कलर की पहन के आ गए। तो जब वो स्टेज पर आए वरमाला के लिए तो मुझे बड़ा गुस्सा आ गया। मैंने झगड़ा कर लिया उनके साथ। मैंने कहा मुझे नहीं करनी शादी तुम्हारे साथ, मैं तोड़ रही हूं। तो तुम्हारे अंकल बड़े टेंशन में आ गए। मुझे लगे कि अच्छा ठीक है मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूं, उसके बाद तोड़ लियो। और फिर वो वॉशरूम चले गए। मैं चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पाई, मुझे हंसी आ गई और मैंने सोचा कि इस गधे के साथ तो मैं ही शादी कर सकती हूँ। सोचो, एक शादी टूटने वाली थी सिर्फ एक कलर की वजह से, जो अब मैटर भी नहीं करता। वैसे वो चीते इतने खराब नहीं थे। धैर्य, तुझसे झूठ बिल्कुल नहीं बोला जाता। सॉरी खराब तो थे, आई नो लेकिन हमें इतनी छोटी सी बात पे ऐसे लड़ाई नहीं करनी लेनी चाहिए थी। होता है, हर कपल के साथ ऐसे ओकेजन के पहले कलेश होते ही हैं। इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। लेकिन सुन, अगली बार अगर तू ऐसे भड़की ना तो वो चीते मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। क्या लोग कहते हैं फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज हनीमून पीरियड होता है, ये है हनीमून पीरियड। अब आ गया समझ में, सब झूठ बोलते हैं साले। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, हाउस वार्मिंग गिफ्ट। तूने भी सरप्राइज रखा है? एंड अगर तुम्हें नहीं पसंद आए तो आई डोंट माइंड, तुम इसे रिटर्न कर सकते हो। और ये तो बहुत सही है, तेरी चॉइस भी ना मस्त है। ये मैं आर्म चेयर के बगल में रखने के लिए लाई थी। अरे तो बहुत सही हो गया, ये लैंप, ये आर्म चेयर और आजू बाजू दोनों चीजें, फुल महाराजा वाली फील आएगी। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ। चल तैयार होते हैं, लेट हुए तो मुझे ब्लेम करेगी तू। चलो। प्रगति, गोरी, हाय, हाय, कैसी है? गुड, सूटेड बूटेड। कैसा था इंटरव्यू? इंटरव्यू? नहीं, मैं इंटरव्यू के लिए नहीं आया, वो तो एक दोस्त का वेट कर रहा था। और ये तो दिल्ली में एक इन्वेस्टर मीट थी तो उसके लिए। नाइस। बट तेरा तो पीसीएस निकल गया था ना, तू यहाँ क्या कर रही है? कम में सेटिस्फाई नहीं हो पाई तो सोचा ओआरएन जाके एक बारी लास्ट अटेम्प्ट दे देती हूँ। हेंस। सही है, सही है। तो कैसा गया इंटरव्यू? मेरे हिसाब से, बट आई होप हो जाए। अरे हो जाएगा। तू बता क्या कर रहा है आजकल? मैं करनाल में हूँ, पापा जी की कैटल फीड की फैक्ट्री है तो वहीं हाथ बटा रहा हूँ। पहलवान फीड्स। तुझे याद है? कॉज तू कैलेंडर देता था मुझे वैलेंटाइंस डे पे एज अ गिफ्ट, याद नहीं हो? धैर्य दिखी मुझे अंदर। धैर्य? हाँ, आई थॉट तू उसी को पिकअप करने आया है। नहीं, मैं धैर्य का वेट क्यों करूँगा?
बट तूने ऐसा क्यों पूछा? अरे उसको अंदर देगा ना, तो आई थॉट तुम लोगों का ग्रुप था। अच्छा, धैर्य अंदर है? अच्छा, चलो अच्छा, उससे मिल लूंगा। मेरा दोस्त है संकेत करनाल का, तो मैं तो उसका वेट कर रहा था। बट अच्छा तूने बताया, धैर्य अंदर है। और बाकी सब कैसे हैं? एसके, अभिलाष? गुड। क्या बढ़िया है सब। अभिलाष और धैर्य अभी भी साथ है? नहीं, उनका तो ब्रेकअप हो गया। राइट। राजेंद्र नगर के रिलेशनशिप्स राजेंद्र नगर में ही रह जाते हैं। बट पता है वो दोनों सही थे साथ, एक जैसे थे, हार्ड वर्किंग, फोकस्ड, गो गेटर टाइप। सैड, बट यू नेवर नो, लाइफ ऑलवेज गिव्स यू अ सेकंड चांस। क्या पता यूपीएससी क्लियर करके दोनों साथ हो जाएं फिर से। हेलो, हाँ भैया, हाँ गेट नंबर 4, हाँ आ रही हूँ। अच्छा, आई हैव टू गो, ठीक है, बट आई एम हियर ओनली, तो टेक्स्ट कर ना। विल हैव कॉफी, विल हैंग आउट, ठीक है, सी यू, बाय। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।